भारत का हर एक राज्य अपने पुलिस फोर्स में रिजर्व पुलिस फोर्स मेंटेन करती है और रिजर्व पुलिस का मेन पर्पस है ज़रूरत पड़ने पर उस जगह पर डिप्लॉयमेंट किया जाए जहां पे वो एक समय के लिए वहां लोगों की सेफ्टी कर सके। तो आज की स्टोरी है ऐसे ही 3 पुलिस कांस्टेबल की जिन्होंने अपना हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। बेसिकली ये कांस्टेबल की स्टोरी है। इनकी नौकरी ऐसे होती है कि इनको कुछ समय के लिए 2 महीना 3 महीना एक जगह पे डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है और वहाँ पे रह के इनको अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो जो पहली स्टोरी है वो एक कांस्टेबल की है जिन्होंने एक चेक पोस्ट पे नौकरी इनको करना था। लोकल पुलिस फोर्स भी उनके साथ थी और ये भी उनके साथ थे आधा आधा। तो जो मेन रिजर्व पुलिस फोर्स थे उनको मेन काम था कि जो भी गन पॉइंट थे जहाँ पे गन्स थी, LMG पॉइंट थे। LMG पॉइंट यानी कि आगे बोरी में रेत भरी होती है सेफ्टी पर्पस के लिए और उसके पीछे गन होती है, उसको LMG कहते हैं। तो वहाँ पे उसको कंडक्ट करना होता है। उसका मेन काम ये होता है कि वहाँ पे आसपास जितने पुलिस वाले हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं, गाड़ी रोकते हैं, उसको पूछ परछ करते हैं। जो ऐसे में कोई ऐसा क्रिमिनल माइंड हो और वहाँ से गाड़ी भगा दे या फिर उन पे अटैक करे तो ऐसे में LMG पॉइंट का काम होता है उसको इतना डैमेज पहुँचा के अपने जवानों की सेफ्टी करना और उसको पकड़ना। जिन्होंने हमारे साथ स्टोरी शेयर किया है उनका पॉइंट LMG पॉइंट पे था और इनके साथ 3 और जवान थे। रिलीफ वाइज ये चेंज होते थे। LMG पॉइंट इस तरह से था, यहाँ पे LMG पॉइंट है राइट, यहाँ पे एक तंबू जैसा लगा हुआ, वहाँ पे पुलिस वाले बैठते थे जिसकी नौकरी नहीं होती या फिर कोई अफसर थे वो आके वहाँ बैठते थे। कुर्सियाँ थी थोड़ी बहुत और पीछे के साइड एक सरकारी क्वार्टर जैसा था छोटा सा, वहाँ पे गन्स रहती थी बाकी के जवान की और वहाँ भी पुलिस वाले थोड़े बहुत रहते थे। इस साइड में टेंट लगा था उसमें भी थोड़े बहुत रहते थे और इस तरफ नीचे नाला था पानी का जो ऐसे जाके नीचे की तरफ पूरा ऐसे जाता था जिसमें पानी तो भरा नहीं था बट सूखा नाला था। ऐसे में क्या हुआ, जो ये कांस्टेबल थे उनको छुट्टी पे जाना हुआ तो उसकी जगह पे दूसरा एक कांस्टेबल रखा होगा। अब 2 दिन की इनकी छुट्टी खत्म हुई, वापस आए ना तो इनकी डायरेक्ट नौकरी थी। तो नौकरी पे आए तो वहाँ पे जो बोरी थी जिसमें रेती भरी थी उसमें अगरबत्ती खोसी हुई थी 2-3। उनको थोड़ी क्यूरियोसिटी जगी क्योंकि उनको 1-2 महीने हो गए थे यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा कि ये है क्या, कांस्टेबल जो इनके साथ पुराने थे। तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ सांझ को जब संध्या हो तब ये चीज़ लगा देना। तो वो थोड़े सीनियर थे इनसे तो इनको लगा कि शायद कुछ होगा। इन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने हाँ हाँ कह दिया। फोर्स में क्या होता है, जी का एक नियम होता है, जी कह दो। कोई भी चीज़ हो उसका तुक्का ना भी लगता हो तो भी जी कह दो। तो उन्होंने भी हाँ बोला और ठीक है लगा दूंगा। उनको लगा नॉर्मल कुछ होगा, ऐसे ही लगाना होगा, कुछ उनको पता नहीं था, छुट्टी पे थे 2 दिन। अब इनके साथ दूसरा एक रिलीवर था, उसकी भी नौकरी आई साथ में और शाम को ही वो मिले एक दूसरे से। इन्होंने तब तक लगा दिया था अगरबत्ती। जब वो आया उसने डायरेक्ट सामने से पूछा कि अगरबत्ती तूने लगाई थी? तो इन्होंने बोला कि हाँ मैंने लगा दी है अगरबत्ती। एक अच्छा पता है तुझे क्या हुआ था यहाँ पे, ये अगरबत्ती क्यों लगा रही है? अब इनको भी जानना था, अंदर से यही पूछने वाले थे पर वो सामने वाला इनको पहले ही बोल दिया। इन्होंने कहा कि हाँ यार मुझे बता, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं, तू ही बता दे, पूजा पाठ चालू किया क्या कुछ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, PCR आती थी। PCR मतलब एक व्हीकल होती है जो सेफ्टी के लिए पुलिस की घूमती रहती है 24 घंटे। PCR में जो बंदा था उसको भी पुलिस कांस्टेबल जानता था और जो सामने वाले थे सब उसके दोस्त थे क्योंकि ये वो हम उम्र थे, एक दूसरे जितने ही थे। तो हुआ ये कि PCR आई होगी वहाँ पे शाम को और उसमें जो कांस्टेबल थे फ्री ड्रेस में थे, उनकी नौकरी खत्म हो रही थी या फिर वो डील स्टाफ में थे तो वो फ्री ड्रेस में थे और यहीं पे जो पास में ये जो नाला जा रहा था उसके उस साइड नाले में उसको प्रेशर आया होगा तो 1 नंबर उसने किया। अब ऐसे में जो वो काका थे उनसे ओल्ड एज के, वो वहीं थे LMG पॉइंट पे। दूसरे पुलिस वाले थोड़े अंदर थे क्योंकि शाम का समय था, 1-2 पुलिस वाले ही बाहर थे। तो जब वो वहाँ पे पेशाब कर रहा था बंदा तो उसके पीठ में किसी ने एक झापड़ मारा तो चीखने की आवाज़ आई और PCR में एक कांस्टेबल थे और एक ड्राइवर थे, ड्राइवर भी कांस्टेबल ही होता है। उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो बाहर है,
सब बाहर आए तो इनको लगा कि उनमें से किसी ने मस्ती की है। उन लोगों को गुस्से में बोला कि क्यों मारा मुझे ऐसे। अब इन लोगों को पता नहीं, उसने जब पीछे मुड़ा ना तब गाड़ी में से वो जब उतर रहे थे ना तब भी उसने देखा था कि ये तो गाड़ी में से उतर रहे, फिर भी विश्वास नहीं हुआ और गुस्सा करने लगा। तो ये देख के ये जो LMG पॉइंट पे जो सीनियर थे वो वहाँ गए, उनको पता नहीं था क्या हुआ था। तो वो जब एक दूसरे में बहस कर रहे थे तब ये पहुँचे, तो बोला कि मुझे इन लोगों में से किसी ने मारा। मस्ती मजाक की बात थी बट उसको ज़्यादा लगी थी, ऐसे नहीं कि धीरे से लगी थी, उसको बहुत ज़्यादा जोर से लगी थी। अब सब कुछ बात हो रही थी तो ये LMG पॉइंट वाले के सामने ही PCR थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग तो दोनों अंदर ही पड़े थे, पर आवाज़ आई ना तुम्हारी चिल्लाने की, तो ये लोग अंदर से उतर के गए। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे कोई नहीं था जब इसको एक झापड़ लगा। फिर भी इसको विश्वास नहीं आ रहा था, ये LMG पॉइंट वाले थे, इन्होंने भी कहा, फिर भी इसको लगा कि नहीं तो किसने मारा ऐसे। तब वो यहाँ पे आया, जो पीछे वो बना था उसमें थोड़ी लाइट वाइट थी, वहाँ आया और उसने है ना ऐसे अपनी जो टी-शर्ट पहनी थी वो उसने ऊंचा किया ना, लिटरली उसके पीछे ये उंगलियां छप गई थी, लाल लाल उंगलियां ये छप गई थी। इसका मतलब वो सही में उसको किसी ना किसी ने तो मारा ही था, और वो भी बहुत ज़ोर से। सबको ऐसा लगा कि किसने मारा ये, क्योंकि सेंसिटिव जगह थी, वहाँ पे बहुत पुलिस वाले थे, कोई भी ऐसे पुलिस वाले को कैसे मार के जा सकते हैं। और देखने वाली बात ये थी कि वहाँ पे उनके सिवा कोई भी लोकल पब्लिक का आदमी नहीं था। फिर आते जाते वहाँ पे बातें होती थी, एक दिन 2 दिन ये चीज़ दिमाग में सबके रही। फिर वहाँ पे लोकल पब्लिक जाते होंगे, उसमें से किसी ने कहा कि आगे एक मामा देव का मंदिर है। ये जो जगह थी LMG पॉइंट था वो एक रोड था, राइट। रोड के उस तरफ एग्जैक्ट सामने जहाँ पे उसने पेशाब किया था उसके एग्जैक्ट दूसरी तरफ एक मामा देव का मंदिर है। मामा देव यानी एक ऐसी स्पिरिट जो किसी को डिस्टर्ब करती हो, मतलब कोई ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता अनहोनी जैसा, जैसे कि सामने गाड़ी भी ना हो तो आपकी बाइक स्लिप खा जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा चलते चलते भी आप गिर जाओगे, धक्का ना आए तो भी धक्का आ जाएगा। वहाँ पे लोग ऐसी जगह पे एक मंदिर बना देते हैं और कहते हैं कि आप हमारी यहाँ पे रक्षा करिएगा, हम आपकी पूजा करेंगे। इन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। जब इनको पता चला ना कि ऐसा है तो वो लोग वहाँ पे देखने गए तो सही में आसपास झाड़ियाँ हो गई थी, क्योंकि आदमी आते जाते नहीं है। कितने सारे मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पे सिर्फ मंदिर बन जाती है छोटी मोटी और वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो इसी तरह से आसपास झाड़ियाँ हो गई थी, सेवा पूजा करने वाले आदमी नहीं थे। बट ये इंसिडेंट जब हुआ ना तब पता चला कि ऐसा भी कुछ है यहाँ पे। उस दिन से वहाँ पे अगरबत्ती जलाई जाती थी और उनको ऐसा लगे कि नहीं मेरा डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, इस तरह से किया जाता था, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह है। उस दिन से ये बाथरूम जो इस तरफ जाते थे उसकी जगह थोड़ा दूर जाते थे कि जिससे उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। वो जो भी है वो ऐसे तो कुछ नहीं करते और ना ही उनको दूसरी तरह से परचा दिया, बट एक पॉजिटिव वे में ले, कोई भी स्पिरिट हो उनको एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट ना करें। बट इनसे जो हुआ था वो हुआ था भूल में, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, खास करके पुलिस वाले ऐसे नहीं करेंगे। अब दूसरी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं ये स्टोरी सही नहीं है, क्योंकि ये सुनी सुनाई स्टोरीज़ है, तो ऐसा लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आपकी राय कमेंट में बताइएगा। कुछ भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपको लगे तो। ओके, जाते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये जो नेक्स्ट स्टोरी है एक गोडाउन की है। जो गोडाउन बेसिकली एक सरकारी गोडाउन था और उस सरकारी गोडाउन की सेफ्टी के लिए ये रिजर्व फोर्सेस को वहाँ पे तैनात किया गया था।